मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएफ इंग्लिश। आपको आज मैं सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और इसके पिछले हमने आपको ग्रामर की जानकारी दी थी। इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर का क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई दिस इज इट नेसेसरी, इन चीजों के बारे में हमने आपको जानकारी बताई थी। अब इसके कुछ हम इंट्रोडक्टरी और सब बेसिक कॉन्सेप्ट को बताना चाहेंगे, यानी कि जो आगे जाकर के ग्रामर में हमें यूज करना है उनके बारे में बेसिक जानकारी, जिसको हम कहते हैं उसका छोटा सा परिचय और उसकी आधारभूत उसका बेसिक नॉलेज ज्ञान हमें लेना है। तो सबसे पहले हमने ग्रामर तो बताया, कहाँ से अक्षर आए, कहाँ से शब्द आए, कहाँ से क्या, ये सब निर्माण हो चुका है। आगे चलते हैं कि अब हम क्या पढ़ेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे लेटर्स और अल्फाबेट, यानी कि लेटर और अल्फाबेट यानी वर्ड या अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? किसी भी चीज को जानने के लिए हमें उसके अक्षर या वर्ण को जानना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी, तो हमारे अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं। 26 अल्फाबेट को लेके हम आगे चलते हैं, ABCDFGHIJKLMNOPQR, दैट्स ऑल। तो अब इसको हम आगे चल करके जब हमने जान लिया कि हमारे अंग्रेजी भाषा में 26 अल्फाबेट्स 26 लेटर्स होते हैं, तो इसको हम डिवाइनेशन करते हैं। इसका डिवाइनेशन हम दो पार्ट में करते हैं। तो फर्स्ट इज द वोवेल एंड सेकंड कॉन्सोनेंट। तो वोवेल में, जो वोवेल का मतलब होता है स्वर, जिसको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, उसे वोवेल कहते हैं। अंग्रेजी में वोवेल 5 होते हैं, A, E, I, O एंड U। हमने पढ़ा वोवेल, अब इसको हम बोल रहे हैं A, E, I, O, U। इसको बोलने के लिए किसी भी दूसरे अल्फाबेट की, दूसरे लेटर्स की हमें यूज नहीं करना पड़ा, इसीलिए इसे स्वर कहते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। अंग्रेजी भाषा में इन वोवेल को निकाल देने से हमारे जो अक्षर बच रहे हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, जैसे B, C, D etc करके Z। इनको निकालने के बाद जितने हमारे बचेंगे ये हमारे 21 हैं। एंड वोवेल हमारे कितने हैं? 5। टोटल इंग्लिश में हमारे कितने अक्षर है? 26। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं। ये आपको यदि जानकारी हो गई होगी, बहुत छोटी छोटी जानकारी को लेके चल रहे हैं, जिसको आपको एक रिवाइज कर रहे हैं। हमें पता है, आपको सब कुछ ज्ञान है, लेकिन एक इसका रिवीजन करते हुए हम चल रहे हैं। नेक्स्ट एक हमारा, जैसे हमने पढ़ा वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, एक हमारा शब्द आता है W और Y। W और Y जो होता है, ये स्थिति और परिस्थिति को देख करके वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों में यूज किया जाता है। तो इसको, इसके यूज के कारण हम इसको सेमी वोवेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेमी वोवेल। इसकी स्थिति और परिस्थिति को देख करके ही हम इनका प्रयोग करते हैं। अब हमें लेटर्स के बारे में जानकारी हो गई। अब आगे चलते हैं, हमारा आता है वर्ड्स। तो वर्ड्स यानी होता है शब्द। अब शब्द क्या हुआ? जब हम अक्षर की ज्ञान प्राप्त कर ले तो हमें शब्द की रचना करनी होगी। अब शब्द जो हमारा होता है, तो उचित भावपूर्ण तरीके से हम कई अक्षरों के मेल से एक शब्द का निर्माण होता है, पर हम अक्षरों का मेल ऐसा करेंगे जो अर्थपूर्ण हो और भावपूर्ण हो। जैसे हमने लिखा यहाँ पे गर्ल, GIRL, गर्ल। यह गर्ल का हमने जब इन GIRL इन अक्षरों का उचित तरीके से मेल किया, तब एक उचित अर्थ देने वाला शब्द का निर्माण हुआ, जिसे हम वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारा तीसरा पार्ट हो रहा है सिलेबल्स। अब सिलेबल, शब्दों को बोलने, हमें शब्द का जब ज्ञान हुआ तो आगे चलते हैं तो हमें मिलता है सिलेबल्स। तो आपने सुना होगा कि कहते हैं ये डबल सिलेबल्स का है, ये सिंगल सिलेबल्स का है, ये दो से अधिक सिलेबल्स का। थोड़े सिलेबल्स, अब हम
को जानेंगे। तो सिलेबल क्या होता है? सिलेबल मीन्स खंड, खंड खंड करके बोलना, यानी कि जिस किसी शब्द के लिए बीच में एसेंट दिया जाए ना, एसेंट ना दिया जाए वह सिंगल सिलेबल, बीच में एसेंट दिया गया उसे डबल सिलेबल, और जिसमें बहुत सारे एसेंट आ जाते हैं उसे हम दो या दो से अधिक सिलेबल कहते हैं। तो सिंगल सिलेबल में हमने जैसे बोला बॉय, हमने हमारा जो उच्चारण होता है, हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है, एक झटके में हो गया बॉय, कैट, काउ, इटिस। इस तरह के हमारे शब्द सिंगल सिलेबल आते हैं। एंड डबल सिलेबल, जिनको बीच में बोलने के लिए हमें थोड़ा सा एसेंट यानी कि स्वराघात, एसेंट मीन्स होता है स्वराघात, बीच में हमें रुकना पड़ता है, जैसे फादर, वाटर, मंकी, इनके बीच में ये जो हम दे रहे हैं ये एसेंट है, इन चीजों को ये बीच में ये एसेंट है, इस एसेंट के वजह से इनको डबल सिलेबल कहा जाता है। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक सिलेबल के, यानी कि ऐसा शब्द जिनमें बीच में दो या दो से अधिक एसेंट दिए जाए, जैसे ब्यूटीफुल, यहाँ एक एसेंट दिया गया, एक एसेंट यहाँ दिया गया, तब जाकर के ब्यूटीफुल बना, इसलिए यहाँ पे इसको हम दो या दो से अधिक सिलेबल। इसी तरह से पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4, इसमें हमारे कितने एसेंट दिए गए, इसलिए हमारा जो ये पॉसिबिलिटी है दो या दो से अधिक सिलेबल्स के। एंड इसी प्रकार से एप्लीकेशन। तो ये हमारे सिलेबल समझ में आ गए होंगे कि सिंगल सिलेबल, डबल सिलेबल एंड दो या दो से अधिक सिलेबल्स के वर्ड्स, किस तरह से वर्ड्स होते हैं। अब हमें वर्ड्स का भी और सिलेबल का भी नॉलेज हो गया। अब आगे हम चलते हैं सेंटेंस। जब इतना सब चीज का हमने डिस्क्रिप्शन किया, इनके बारे में नॉलेज प्राप्त किया, आगे इसके बारे में हम चलते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस, तो सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ प्रदान करे, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण का, इट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी कि पूर्ण सेंस हमें दे, उसे ही सेंटेंस हम कहते हैं। अब सेंटेंस के लिए जैसे हम इसका एक एग्जांपल देना चाहते हैं, तो इसका एग्जांपल हो गया, दिस इज अ काइंड बॉय। ओके, तो ये हुआ हमारा दिस इज काइंड बॉय। अब एक हमारा ये वर्ड 1 2 and 3 4 5 इतने सारे वर्ड को हमने एक कंप्लीट सेंस दिया है। इसको एक हमने ऐसे तरीके से सेट किया है कि सबसे पहले हमने यूज किया सब्जेक्ट क्या कैसा होना चाहिए, फिर इस एक्सलरीज या काइंड वो जो ये सब लग रहे हैं, इनका प्रयोग एक सिस्टमैटिक तरीके से एक स्ट्रक्चर के रूप में यूज किया गया है। इसका अर्थ जब आएगा दिस इज अ काइंड बॉय, यह एक दयालु लड़का है, यानी कि इसका सेंस हमें कंप्लीट दे रहा है। ये हमारा हुआ। नेक्स्ट, अब ये हमारे सेंटेंस का यूज हो गया। आगे हम चलेंगे फ्रेज। अब तो फ्रेज क्या होता है? वाक्य खंड। एक सेंटेंस तो हमने बोल लिया, अब हमें एक से ज्यादा सेंटेंस बोलना हो तो उसका प्रयोग कैसे करेंगे? या दो से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए हमें और कौन से वर्ड्स लगेंगे? तो उसमें से एक हमारा होता है फ्रेज। फ्रेज यानी वाक्य खंड। तो व्हाट इज वाक्य फ्रेज? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह होता है दैट मेक्स सेंस, जो हमें भाव तो देता है, सेंस तो देता है, बट नॉट कंप्लीट, परंतु यह कंप्लीट सेंस नहीं देता है, वह फ्रेज कहलाता है। तो जो ये जैसे हमारा एग्जांपल लेके चलते हैं, एट द डोर, ये हमें सेंस दे रहा है, लेकिन यह हमें पूर्ण रूप में, यदि हम किसी को बोलते हैं एट द डोर, यदि हमने ऐसा बोला तो हमें इसका अर्थ हमें कंफ्यूजन वाला रहेगा, व्हाट इज एट द डोर, हु इज एट द डोर, इस तरह से। तो इन चीजों को, ये जो हमें कंप्लीट सेंस ना दे, ऐसे वाक्य के खंडों को हम फ्रेज बोलते हैं। जैसे 1 by 1, कभी कभार बच्चे एक साथ हल्ला मचाना शुरू करते हैं, मेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन। तो आपने सुना होगा टीचर्स अक्सर बोलते हैं कि प्लीज प्लीज टेल मी 1 by 1,
एक एक करके बोलिए, यानी कि उनमें सेंटेंस के साथ में ऐसे वाक्यांश वैसे वाक्य खंडों को यूज किया जाता है बाय मीन्स ऑफ इन द मॉर्निंग, सुबह, है ना। ये सारे शब्द जब आते हैं तो इनको हम फ्रेजेस के रूप में प्रयोग करते हैं। ये हमारा सेकेंड पार्ट के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और जो भी हमारी और कुछ भी बताना होगा आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, उसमें से हम आप अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।